साईं की बात। बच्चे, आज गुरुवार है और गुरुवार तुम्हारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं मेरे बच्चे। तुम हर गुरुवार को एक त्योहार की तरह मनाते हो, ऐसा त्योहार जो हफ्ते में एक बार तुम्हारे लिए आ ही जाता है और तुम इसमें मुझे विशेष महसूस कराते हो और ख़ुद को भी बहुत अच्छा महसूस कराते हो। बहुत अच्छा सा तुम्हें महसूस भी होता है। तुम्हें लगता है कि गुरुवार एक ऐसा दिन है जिसमें तुम जो भी मांगोगे ना, जो भी करोगे वो सकारात्मक होगा। तुम अपने सारे हफ्ते के कामों को ना, कुछ भी खास काम ना या कुछ भी, तुम गुरुवार को करना ही पसंद करते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे काम भी गुरुवार वाले दिन ही हो। तुम्हें ना मुझसे बहुत प्यार है। चाहे दुनिया गुरुवार को लेकर वहम करती हो कि कपड़े नहीं धोने चाहिए, सफाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा विश्वास ही अलग है, तुम्हारा नज़रिया ही अलग है कि जो कुछ हो वो गुरुवार वाले दिन ही हो। तुम्हें इतना भरोसा है कि चाहे दुनिया के लिए गुरुवार अच्छा हो ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए गुरुवार विशेष है, खास है। और तुम गुरुवार को ना एक त्योहार की तरह मनाते हो। कुछ ना कुछ व्यंजन बनाते हो, मेरे मंदिर आते हो, मेरा आशीर्वाद लेते हो, कुछ अलग सा करते हो, मेरे लिए साईं सा चरित्र पढ़ते हो, अलग से पूजा करते हो, मेरा स्मरण करते हो, मुझे स्नान कराते हो, मुझे नए नए वस्त्र पहनाते हो, धुले हुए वस्त्र पहनाते हो। कभी कभी तुम बाहर चले जाते हो मुझे लेकर घुमाने के लिए ना, क्योंकि तुम मुझे जीवित समझते हो। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं जीवित ही हूँ, तुम्हारे पास हूँ मैं। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाबा यहाँ घूमे वहाँ घूमे, तो मुझे कभी कभी घुमाने फिराने भी ले जाते हो। तुम्हें लगता है कि नहीं, बाबा को भी घूमना चाहिए, बाबा को भी दुनिया दिखाऊं, मैं ये दिखाऊं वो दिखाऊं। इतने नादान बच्चे हैं ना मेरे कि जिसने दुनिया बनाई है तुम उसी को दुनिया दिखा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ जाता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम दिल से सच्चे भाव से मुझे कुछ दिखाते हो ना, तो मैं देखता हूँ मेरे बच्चे। और सुन, इस बार जब गुरुवार वाले दिन तुम मेरे मंदिर आओ ना, तो 1.25 किलो चीनी और एक नारियल लेके ज़रूर आना मेरे पास। और ये मत पूछना कि बाबा क्यों, तुम्हें बता दूंगा। बस तुम लेकर आना 1.25 किलो चीनी और एक नारियल। जटा वाला नारियल होना चाहिए, वो जटा वाला नारियल लेकर आना, सूखा नारियल नहीं। कुछ मेरे बच्चों को समझ नहीं आती तो वो सूखा नारियल ले आते हैं। सूखा नारियल नहीं लाना मेरे बच्चे। जिस नारियल में पानी होता है, जटा वाला नारियल, वो लेकर आना है और लाकर मंदिर में रख देना है। और उसके बाद तुम्हें उसकी तरफ नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना कि वहाँ पर कौन उसे ले रहा है, क्या कर रहा है ना। मैं उसकी सही जगह तक उसे पहुँचा दूँगा। और सुनो, सबसे पहले ना तुम नज़रिया पहनो। तुम्हें बहुत नज़र लगने लगी है, बहुत लोगों की नज़रें हैं तुम पर। कुछ तो तुम्हारे घर के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे कहते कुछ नहीं, लेकिन उनकी नज़रें इतनी गंदी हैं तुम्हारे लिए, इतनी ईर्ष्या है, इतनी जलन है ना, कि वो तुमसे कुछ कहते नहीं, लेकिन अपनी नज़रों से ना वो तुम्हारे बारे में इतना कुछ गलत कर देते हैं, इतना कुछ तुम्हारे बारे में सोच लेते हैं ना, इतना बुरा बुरा, इतना गलत गलत कि वो नज़रें कहीं ना तुम्हें प्रभाव डालती हैं तुम पर। तो उन लोगों से बचना तो होगा ना। मैं सुरक्षा कर रहा हूँ तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी तरफ से सुरक्षा करनी होगी। तुम्हें नज़रिया पहनना होगा। तुम्हें उनको दिखाकर नज़रिया मत पहनो, लेकिन कहीं कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें नज़र ना लगे। या रोज़ काला टीका लगाओ, उदी लगाओ, या फिर तुम काला धागा अपने पाँव में बांध लो। कुछ भी करो, लेकिन तुम ऐसा कुछ करो जिससे तुम उनकी नज़रों से बच सको, क्योंकि तुम तो सच्चे दिल के हो, साफ दिल के हो। तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं, तुम्हारे दिल में ना कोई भी मलाल नहीं किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन सामने वाले लोग ऐसे हैं ना कि कुछ बातों को लेकर ना अपने दिल पर आज भी बैठे हुए हैं। उनके मन में वही अतीत वाली बातें हैं, उनके मन में वही जहर है तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे सामने उगलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ना तुम्हें लेकर बहुत जहर है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा जहर। वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तुम्हें देखना तक नहीं चाहते। बस उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से वो शांत बैठे हैं। जिस दिन उनकी वो मजबूरियां ख़त्म हो गई ना, वो तुम्हें वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हटाने की तो आज भी कोशिश करते हैं, हटाने की तो आज भी पूरी कोशिश करते हैं कि उनका नाम ना आए, लेकिन वो तुम्हें हटा पाएँ अपने रास्तों से। वो बहुत चालाक हैं, बहुत शातिर हैं। तो ऐसे लोगों से तुम्हें बच के रहना होगा। वैसे लोगों पर तुम्हें कड़ी नज़र भी रखनी होगी कि वो क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं ना। तुम हमेशा अपने में ध्यान रखते हो, रखो। मैं कभी नहीं कहता कि दूसरों की ज़िंदगी में जाओ और झांको कि क्या हो रहा है,
लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में अगर कोई कुछ कर रहा है ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम देखो समझो कि वो तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। और ज़्यादा चिंता करने की ना ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम चाहे पता कर पाओ या ना कर पाओ, मुझे सब मालूम है और मैं उन्हें ऐसा करने दूंगा नहीं। उन्हें करने से पहले ही रोक दूंगा, क्योंकि तुम पर एक सुरक्षा कवच है मेरा। तुम तक कोई पहुंच जाए, चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा हो या वो खुद हो, कुछ भी हो, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। तुम्हें ज़रा सा भी ना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, ज़रा सा भी, तुम देख लेना। और सुनो, मेरे कुछ बच्चों की आदत है कि वो अपना चश्मा रखकर इधर से उधर भूल जाते हैं। कभी इधर रखते हैं तो कभी उधर रखते हैं। सुनो ना, तुम जानते हो कि तुम्हें चश्मे की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो जब चश्मा लगाते हो तो लगाओ, और जब उतारते हो तो ऐसी एक जगह पर उतारो जहाँ पर तुम उसे ढूंढ सको। कभी इधर कभी उधर। चश्मा इधर उधर रखने से भी ना चश्मा ख़राब हो सकता है। और देखो ना, चश्मे के जो कांच है ना, उस पर कितने सारे निशान आ चुके हैं और वो ख़राब होने के कगार पर आ चुका है। तो तुम ऐसा क्यों करते हो? इधर से उधर क्यों रखते हो? और बच्चों के हाथ में तो बिल्कुल भी मत दिया करो। लाड प्यार अपनी जगह है और चीज़ें अपनी जगह है ना। तुम्हें पैसों को बर्बाद क्यों करना है? अगर कल को चश्मा ख़राब हो गया, फिर दूसरा नया बनवाओगे, फिर दूसरा भी ख़राब हो गया तो तीसरा बनवाओगे। यही करते रहोगे क्या? चीज़ों की थोड़ी कदर किया करो। और सुनो, जिस दिन तुम मेरी आरती करते हो, उस दिन तुम थाली की तरफ देखते हो कि थाली में क्या है और क्या नहीं है। अरे पगले, मैंने कभी थाली की तरफ तेरे गौर ही नहीं किया, क्योंकि तेरा जो प्यार है ना, तेरी जो भावनाएं हैं उस थाली में इतनी ज़्यादा भर जाती है ना। तो ये मत सोचा कर कि उस थाली के अंदर फल है नहीं है, अच्छे अच्छे पकवान हैं नहीं है, दीपक है कि नहीं है, उसमें घी है या नहीं है। मैं कभी उस तरफ नज़र नहीं मारता। मैं तो तेरे चेहरे की तरफ देखता हूँ, तेरे भावनाओं की तरफ देखता हूँ। मैं कभी तेरी थाली की तरफ नहीं देखता। तुम कभी कभी कहीं जाते हो, मंदिर जाते हो, तो तुम दूसरों की थाली देखते हो कि दूसरे की थाली तो भरी भरी है, उसमें फूल है, फल हैं, तरह तरह के व्यंजन हैं, ये हैं वो हैं। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम जानते हो उनके मन में क्या है? तुम नहीं जानते। क्या पता उनकी थाली भरी हुई है लेकिन उनका मन खाली है, उनके मन में भावनाएं नहीं है। तो अपने आप की तुलना तुम उनसे कैसे कर सकते हो? ये मत सोचा करो, ये छोटी छोटी सोच मेरे आगे मत लेके आया करो। देखो, ये दुनिया की सोच ना तुम दुनिया तक ही रहने दो ना। तुम अपने और मेरे बीच में इन सोच को क्यों लेके आते हो? ऐसी सोच को मत लेके आओ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सामग्री का, फूल का, फल का, पैसों का, इन सब चीज़ों का नहीं है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता है प्यार का, सच्चे भाव का। अगर तुम खाली हाथ भी मंदिर आओगे ना, सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्कार करोगे ना, एक बार साईं कह जाओगे ना हाथ जोड़कर, तो मैं तुमसे उतना ही प्रसन्न होऊंगा जितना कि वो मेरा बच्चा जो थाल भर के लेके आया ना, शायद उससे खुश हूँ और शायद उससे खुश ना भी हूँ। क्योंकि क्या पता, जो थाल भर के लेके आया हो ना, उसके मन में कालक हो, उसका मन ही काला हो, उसकी नीयत में ही खोट हो। तो फिर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारी हमेशा परीक्षा लेता है। तो परीक्षा तो हर जगह होती है ना मेरे बच्चे। तुम स्कूल जाओगे तब भी तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम कॉलेज जाओगे तब भी तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम किसी नौकरी के लिए जाओगे तब भी तुम्हारी परीक्षा होगी। परीक्षाएं बताए क्यों होती हैं? तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए। वरना मैं परीक्षा क्यों लूँगा तुम्हारी? परीक्षा से तुम मजबूत हुए हो ना। परीक्षा नहीं लेता तो तुम इतने मजबूत नहीं हो पाते जितने तुम आज हो। परीक्षा लेना ज़रूरी थी तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर परीक्षा नहीं लेता ना, तुम आज इतना मजबूत नहीं हो पाते। आज जो तुम बोल पाते हो, कर पाते हो, निडर होकर, लोगों के सामने खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देते हो। तुम्हें पता है ना कि तुम कहीं भी चले जाओ तो सवाल तो तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हें उन सवालों का जवाब भी देना होता है, बिल्कुल निडर होकर। और देखो ना, तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आया पहले से, कि तुम पहले बहुत घबराते थे, कपकपाते थे, तुम्हारे हाथ पांव कपकपाते थे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास है, इतना कूट कूट कर भरा हुआ है ना, कि तुम डरते नहीं, घबराते नहीं, बिल्कुल निडर होकर जवाब देते हो। मुझे यही बहुत पसंद है तुम्हारा। यही बनाना चाहता था तुम्हें, जो बने हो तुम। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।